जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे एएलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर, जो कि सीबीटी 1 का एग्ज़ाम 30 शिफ्ट में हुए थे। 300 के 30 शिफ्ट के क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास में पीडीएफ उपलब्ध है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि रेलवे से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। ये क्वेश्चन पेपर आगामी एएलपी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2024 के लिए, इसके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि इसी पैटर्न का क्वेश्चन आएगा आगे के एग्ज़ाम में। तो इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे पिछले क्लास में, आज उससे आगे देखेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो कर लीजिए। इससे आपको बेनिफिट ही मिलने वाला है रेलवे के एग्ज़ाम के लिए। रेलवे की किसी भी तरह की जानकारी सबसे पहले आप तक मिलती रहे। तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। क्या करा है कि एक गोलेकार को 1:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। बड़े हिस्से का एक शंकु में ढाला जाता है, दो भाग में काटा जाता है। कहते हैं बड़े भाग को एक शंकु में डाला जाता है और छोटे भाग जिसकी ऊंचाई उसकी आधार की त्रिज्या के बराबर है, जबकि छोटे हिस्से को एक सिलेंडर आकार में ढाला जाता है जिसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर होती है। तो शंकु के आधार की त्रिज्या और सिलेंडर की ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एच क्या करा है कि ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं 1/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, क्योंकि एच का भी वैल्यू क्या है? आर ही है। तो फाइनल फार्मूला क्या है? 1/3 पाई आर क्यूब। अब देख लेते हैं हम लोग सिलेंडर का। तो इसका क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर लिए हैं, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे? कैपिटल आर ले लेंगे। यहाँ पे क्या ले लेंगे? कैपिटल आर, ताकि सवाल सॉल्व करने में आसानी रहे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? पाई आर क्यूब। क्यूब क्यों? क्योंकि शंकु की जो त्रिज्या है वही ऊंचाई के बराबर है। तो ये फाइनल फार्मूला आ गया। अब इसी को क्या करा है कि रेशियो में बांटा गया है। कितने रेशियो में? 3:1 के रेशियो में, 1:3 के रेशियो में बांटा गया है। ठीक है, तो बांट देते हैं क्या? पाई आर क्यूब। अब बाय में क्या हो जाएगा? पाई कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, जब ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा पाई आर क्यूब बटे पाई आर कैपिटल आर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 3/1। 3/1 पाई पाई कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, आर क्यूब का वैल्यू इतना है। जब हमको सिर्फ क्या चाहिए? आर चाहिए, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो जब इसको अंडर रूट से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3/9 तो रेशियो क्या आ गया? 3/9/1। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये राइट आंसर है। सिर्फ फार्मूला बेस क्वेश्चन था, इसे फार्मूला में बैठाना था। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 5/7 में निम्नलिखित में से किस भिन्न को जोड़ा जाए कि 1 प्राप्त हो। तो मैक्सिमम लड़का कहेंगे कि 5/7 है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे? तो 2/7 जोड़ देंगे। 2/7 जोड़ेंगे तो ऊपर भी 7 नीचे भी 7, कट के 1 आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? बारी बारी से ऑप्शन रख के चेक करेंगे। बारी बारी से क्या करेंगे? ऑप्शन रख के चेक करेंगे। 5/7 प्लस 5/3, इसको चेक करेंगे, ये भी नहीं होगा। फिर इसके जगह हम क्या करेंगे? 6/14 रख के फिर इसको ऐड करेंगे, इधर अलग है। फिर इसको भी करके देखेंगे, ये भी नहीं आएगा। तो इसी तरह चेक करके बारी बारी से सबको चेक करना है। ठीक है, अगर हम लिखते हैं फाइनल आंसर 6/21, तो वहाँ से आंसर आ जाएगा। देखते हैं 5/7 प्लस 6/21। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाना चाहिए। लघुत्तम कितना हो गया? 21 हो गया। ठीक है, लघुत्तम कितना हो गया? 21। 7 से कटेगा 3 बार में, 5 3 15 प्लस 6 हो गया। ऊपर कितना हो गया? 21, नीचे भी कितना? 21, कट जाएगा कितना बार में? 1 बार में। 1 प्राप्त हो गया। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 6/21।
अगला क्वेश्चन 1568 को सबसे छोटी कौन सी संख्या से विभाजित किया जाए कि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। जब क्वेश्चन में दे दे सबसे छोटी संख्या, तो ऑप्शन जब हम चेक करेंगे तो सबसे छोटी संख्या से भाग देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, 2 है। ऐसे भी ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 2 ऑप्शन ख़त्म था पहले ही, 6 और 2 में बचा हुआ था। तो छोटी अंक संख्या देखेंगे तो 2 है, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 7 1 का 7, बचा 1, 8 दूना 16, बचा 1 4, 784। 784 किसका वर्गमूल होता है, तो 28 का होता है। किसका होता है, 28 का एक परफेक्ट वर्गमूल भी आया। यही कह रहा था कि भाग देने के बाद जो आए शेष वह किसी का न किसी का वर्गमूल होते। किसका वर्गमूल है, तो 28 का वर्गमूल है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन 9800 जूल ऊर्जा को 80 किलोग्राम के भार को उठाने के लिए खर्च की गई द्रव्यमान की ऊंचाई तक उठाया जाता है। कहता है कि किसी वस्तु का भार कितना है, m का वैल्यू दिया हुआ है 80 kg। कहता है कि उसको उठाने के लिए हमारा एनर्जी कितना खर्चा हुआ है, 9800 जूल। ठीक है, तो पूछ रहा है कि उसका हाइट कितना तक उठा होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। सब कुछ का मान दान पता है हमें। m का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 80 kg। कितना दिया गया है, 80 kg। ठीक है, हाइट नहीं पता है, हाइट पूछा है। हाइट क्या पूछा है, तो हाइट बराबर क्या हो जाएगा, वाट। ठीक है, और जब हम वस्तु को ऊपर उठाते हैं तो वो कौन सा एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, mgh। क्या होता है, mgh। तो यहाँ पे 9800 जूल जो दिया गया है, ये पोटेंशियल एनर्जी का मान दिया हुआ है 9800 जूल। m का भार कितना है, 20। h का नहीं दिया है। अगर h का वैल्यू नहीं दिया रहे क्वेश्चन में तो 9.8 ही लेना है, 10 कभी नहीं लेना है। अगर 10 ब्रैकेट में लिख देता है तभी 10 लेंगे। अगर क्वेश्चन में मेंशंस नहीं किया है तो g का मान हमेशा 9.8 ही लेंगे। क्या हो जाएगा, 9.8 इंटू h, इंटू क्या हो जाएगा, h। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, कटा देंगे। 10 हटेगा तो यहाँ से 1 10 आ जाएगा। ठीक है, 1 10, ए 0 से ए 0 कैंसिल। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको कटा सकते हैं। 98 से कितना बार में कटेगा, 100 बार में। 108 से कितना बार में कटेगा, 12 96.5, यानी कि 12.5 मीटर तक हम उठा सकते हैं। h का वैल्यू क्या आ गया, 12.5 मीटर। तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। फिजिक्स में फार्मूला याद रखना होगा ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसी कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री जो कहा जाता है तो किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है राइबोसोम को। किसे कहा जाता है, राइबोसोम को। राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन का फैक्ट्री। प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोटीन का फैक्ट्री। अगर राइबोसोम में देखा जाए क्या क्या रहता है, तो इसमें रहता है RNA प्लस प्रोटीन, प्लस क्या रहता है, प्रोटीन। अगर अब देखा जाए राइबोसोम की खोज किसने किया था, तो पेलाडे किया था। कौन किया था, पेलाडे। पेलाडे ने राइबोसोम को खोज किया था। ठीक है, ये सभी जीवित जीव, जितने भी जीवित कोशिकाएं हैं सभी में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, जितने भी जीवित कोशिकाएं हैं। राइबोसोम को अगर देखा जाए तो राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, पढ़े भी होंगे, S70S 80S। ठीक है, 70S और 80S। 80S जो होता है, 70S होता है ये छोटा, और 80 होता है ये क्या होता है, बड़ा होता है। इसे याद भी रख सकते हैं, बड़ी संख्या बड़ा, छोटा संख्या छोटा। ठीक है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रियम पाया जाता है।
ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है 70S प्रकार के। अगर 80 की पाया जाए तो ये बड़े बड़े पौधों में पाया जाता है 80 प्रकार के, ठीक है। और उच्च विकसित पौधों में तो 2 प्रकार के होते हैं राइबोसोम, 80S और 80, 70S और 80। 70 छोटे छोटे जैसे हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, बैक्टीरिया, ये सब में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध अभिनेता या अभिनेत्री जिसने विभिन्न अंग्रेजी फिल्म में मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शन के साथ काम किया जिनका दिसंबर 2017 में निधन हो गया? तो कौन थे? शशि कपूर थे। कौन थे? शशि कपूर, जिसका कि दिसंबर 2017 में निधन हो गया। अगर बात किया जाए अंग्रेजी फिल्म मर्चेंट आइवरी की स्थापना, तो इसका स्थापना कब किया गया था? तो इसका स्थापना किया गया था 1961 में। कब किया गया था? 1961 में। ये फिल्म बनाने वाली कंपनी है। जैसे भारत में बॉलीवुड है, उसी तरह विदेशों का ये फिल्म अंग्रेज़ों का मर्चेंट आइवरी है। यहाँ पे हॉलीवुड फिल्म बनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित वाक्य पर ध्यान दे तथा निर्णय ले कि वाक्य में दिए गए कौन सा अनुमान निहित है। वाक्य क्या कह रहा है? एक व्यक्ति ने कहा अभिमान पतन का कारण है, ठीक है। अनुमान क्या कर रहा है? जो गिरते हैं उनमें अभिमान होता है। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कहीं नहीं रहा है। कहता है व्यक्ति ने कहा अभिमान पतन का कारण है। अब जो गिर गया तो उसमें अभिमान कैसे? अभिमान प्रतिकूल हो सकता है, ये बात सही है। ऑप्शन 2 सिर्फ फॉलो करते हैं। इसके अनुसार कौन सा फॉलो करते हैं? ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? दिए गए आरेख में त्रिकोण लोग के समूह को दर्शाता है जिनके पास कार है। त्रिकोण ये जो है कार वाला आदमी को दर्शाता है, ठीक है। वर्ग उन लोगों को समूह का प्रतिनिधित्व करता है जिसके पास घर है। वर्ग के पास जो है क्या है? घर है। घर, जिसके पास घर है वर्ग। वृत्त उन लोगों को प्रदर्शित करता है जिनके पास क्या है? सोना है। क्या है? सोना है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? ऐसे लोग की संख्या कितनी है जिनके पास सोना है, जिसके पास कार है और सोना भी है किंतु घर नहीं है? तो घर जो जितना भी है इसको छांट देंगे, ये वाला पोर्शन छांट देंगे। तो ऐसे में से कौन बचता है? ये वाला पोर्शन ही बचता है जिसके पास दोनों चीज़ हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम पारकाश्लेषण कौन से थे? तो थे कौन? साइनोबैक्टीरिया। कौन से थे? साइनोबैक्टीरिया। कौन? साइनोबैक्टीरिया। अगर साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो इसे नील हरित भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? नील हरित शैवाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नील हरित शैवाल भी कहते हैं। अगर इसे देखा जाए किस किंगडम में रखा गया है तो इसे रखा गया मोनोरा फाइलम में रखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिए गए तर्क पर विचार करें और तय करें कि मान्यताओं में कौन सी निहित है। तर्क क्या कर रहा है? तर्क कर रहा है शहर X में लोग बजाज के बजाय होंडा मोटरसाइकिल खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि होंडा कंपनी जापानी तकनीक का उपयोग करते हैं। अब निष्कर्षण क्या कर रहा है? यदि बजाज जापानी तकनीक का इस्तेमाल करे तो इसकी बिक्री भी होंडा कंपनी के समान होगी। और दूसरा क्या कर रहा है कि शहर X में दूसरे मोटरसाइकिल की तुलना में जापान तकनीक वाले मोटरसाइकिल पसंद किए जाते हैं। तो बात ये वाला सही है, क्योंकि अब उसी की तकनीक उपयोग करेगा, बिकेगा कि नहीं बिकेगा ये गारंटी नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि समान बिक्री होगा, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर जापान तकनीक वाले मोटरसाइकिल को ज़्यादा आदमी पसंद करते हैं, ठीक है।
तो क्या होगा, ऑप्शन 2 सिर्फ सही है। अगला क्वेश्चन, 60 का कितना परसेंट, का मतलब गुना, कितना परसेंट, 60 का 18% बराबर क्या कर रहा है, कितना का 54% होगा। ठीक है, तो कितना 54% होगा, तो मान लिए x बाय क्या हो गया 54/100। परसेंटेज क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, 18 से कितना बार में कटेगा, 3 बार में, 3 से कितना बार में कटेगा 20, यानी कि x का वैल्यू कितना निकल के आ गया 20, यानी कि 20 का 54% आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऐसे सवालों में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, नहीं तो गलती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि इस पारदर्शी शीट के बिंदीदार रेखाओं पर मोड़ा जाए तो ऐसी करने पर कौन सा चित्र बनेगा। ये जो बिंदीदार रेखा है ऐसे करा है कि इसको पलट देंगे। ठीक है, इसमें पलट देंगे तो ये इस तरह का आकार बनेगा, यानी कि 8 आकार बनेगा। ऑप्शन नंबर 20 सही है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। दिए गए वाक्यों को सच मानकर चले और तय करें कि कौन से निष्कर्ष वाक्यों के तर्कसंगत रूप से अनुसरण करते हैं। क्या क्या कह रहा है, सभी लाल पीले हैं, सभी लाल क्या है, पीला है, क्या है, पीला है। अब कह रहा है कि कुछ पीले हरे नहीं हैं, कुछ पीले जो हैं इतना सा भाग ये क्या है, हरा नहीं है, हरा नहीं है। ऑप्शन क्या कर रहा है, कुछ पीले लाल हैं, कुछ पीले लाल हैं, कुछ पीले लाल हैं, कुछ पीले लाल हैं, पीला यहाँ लाल यहाँ, सही है। सभी पीले हरे हैं, क्या कर रहा है कि सभी पीले हरे हैं, बिल्कुल गलत है। सिर्फ ऑप्शन नंबर ए फॉलो करता है, केवल एक अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूह में कौन से नोबल गैस को रखा गया है। नोबल गैस जो अक्रिय गैस है उसी की बात किया जाता है। तो नोबल गैस को 18वें वर्ग में रखा गया है। किस में रखा गया है, 18वें वर्ग में। ऑप्शन देख लेते हैं, 18वें वर्ग में रखा गया है। ये जो होता है पीरियडिक टेबल, ये इस तरह को, इसको क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वर्ग। ये कितना 18, और इस तरह जो कर रहता है इसको कहते हैं आवर्त, जो कि कितना है 7 है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो क्षैतिज है उसे क्या कहेंगे, आवर्त। जो उदर्ग हैं, खड़े हैं, वो क्या है, वर्ग हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये कितने 18 हैं, तो लास्ट वाले में अक्रिय गैस को रखा गया है। और इस तरह कितने 7 हैं। ठीक है, अगर मेंडलीव की बात करें तो उन्होंने क्या दिया था, 9 वर्ग। ठीक है, और 7 आवर्त दिए थे, 7 आवर्त। ठीक है, ये इसी 9 वर्ग को ए बी में बदल दिया गया, तो 9 दूना 18 वर्ग हो गया है। अगर बात करें कि किस आवर्त में कितने एलिमेंट पाए जाते हैं तो देख लेते हैं। ठीक है, पहला जो है आवर्त, उसमें मात्र 2 पाया जाता है, हीलियम और हाइड्रोजन और हीलियम। कितना पाया जाता है, सिर्फ 2 एलिमेंट पाया जाता है। अगर दूसरे की बात करें तो दूसरे में कितना पाया जाता है, 8 पाया जाता है। तीसरे की बात करें तो तीसरे में भी कितना एलिमेंट है, 8। चौथा की बात करें तो इसमें कितना, 18। पाँचवा की बात करें तो इसमें कितना, 18। छठा की बात करें तो इसमें कितना है, छठा की बात करें तो इसमें 32 है। और शेष जितना बचा है वो 7वें आवर्त में है। जितने भी शेष बचे हैं वो कितने हैं, 7वें आवर्त में हैं। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। एक दिन इसके बारे में, पीरियडिक टेबल के बारे में पूरा वीडियो बना देंगे। अगला क्वेश्चन, यदि अंजू को हिंदी में 80 में से 68 नंबर मिलता है, क्या कर रहा है, 80 में से 68 नंबर मिलता है, गणित में 60 में से 46, और विज्ञान में 90 में से 74, और अंग्रेजी में 45 में से 34 अंक प्राप्त होते हैं, तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम प्रतिशत किस विषय पे है।
तो इसमें क्या करना है, बारी बारी से सबका निकालना होगा। जैसे पहले हिंदी का निकालते हैं, ठीक है, पहले हिंदी का निकालते हैं। तो कितना परसेंट का रहा है, 80 नंबर फुल मार्क्स था, और लाया है कितना 68 गुना 68 बाय 100, कटा देंगे 5 बार में, ये 4 बार में, 17 चौके 68, कितना हो गया 85%। फिर बारी से फिर उसका निकालेंगे। इंग्लिश का कितना हो जाएगा 46 बाय 60 गुना 100, ये 5 बार में कटा, ये कितना बार में कटेगा 3 बार में, ठीक है। इसको अगर 3 बार से कटाएंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 14 तिया 42 बचा 2, 14.76 आएगा। फिर इसको गिना करेंगे 14 पंचे 70 आता है, ठीक है। तो फिर बारी बारी से फिर इसको भी निकालेंगे, किसका, विज्ञान का। साइंस में कितना आया है 74 लाया, कितना में 90 में गुना 100, 10 से 10 कैंसिल। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा 82 होगा, 82%। फिर इसको भी निकालेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा जाके कितना परसेंट आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा, देख लेते हैं कितना आएगा। ये कितना है 45, 34 लाया कितना में 45 में गुना 100। अगर 5 से कटाते हैं तो ये 20 बार में, ये 9 बार में। 9 अगर 36 रहता तो 4 बार में जाता, 4 से थोड़ा कम है, तो 20 चौके 80, लगभग 78% आएगा। तो मैक्सिमम हमने देखा किस में आया था, हिंदी में 85%। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, हिंदी में कितना आया था 85%। कुछ था नहीं सवाल में। अगला क्वेश्चन, प्रश्न दिया गया है कि जिसके बाद 2 व्यक्त किए गए यानी कि स्टेटमेंट दिया गया है उसको देखना है। तो क्या कह रहा है कि 2016 में एक्स कंपनी 2014 के मुकाबले लाभ प्रतिशत में वृद्धि। तथ्य क्या कर रहा है, 2014 में कंपनी का लाभ 1 लाख था जो कि 2015 में 10% की वृद्धि हुई। 2014 में 1 लाख था और 15 में 10% की वृद्धि हुई, तो यानी कि कितना 10,000 का वृद्धि हुआ होगा, 1 लाख का 10% 10,000। अब क्या करा है 2016 में कंपनी का लाभ, क्योंकि यहाँ पे 2016 पूछा है, ये 2015 तक का ही डाटा है, तो ऑप्शन ए तो ऐसे ख़त्म हो गया। अब क्या करा है ऑप्शन बी कि 2016 में कंपनी का लाभ 2 लाख रुपए था और 2014 में 1 लाख से अधिक था। तो ये परफेक्ट कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 से हमें पता चल रहा है 2016 की स्थिति, क्योंकि 1 से जो है तो ये 2015 तक का ही जानकारी हमें दे रहा है, और क्वेश्चन में क्या कर रहा है 2016 की जानकारी। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन 2 ही सिर्फ सभी है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए समस्या उत्तर फिगर में कौन से सन्निहित है। कह रहा है ये जो प्रॉब्लम है ये किस फिगर में है, ऐसे जो फिगर है ये किस फिगर में है। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी लग रहा है, ऑप्शन बी ही सही है। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, मिस्टेक नहीं करना है। रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। कली चूना बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है। स्केल चूना क्या प्रतिक्रिया करता है, स्केल चूना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, मेंडल पहला वैज्ञानिक था जिसे 1886 में एक जीन को विरासत के रूप में देखा था। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डीएनए 2 अनुशेल्पित सीढ़ियों की तरह एक दोहरी पेचादार संरचना बनाने वाली 2 लंबे पॉलीन्यूक्लाइड रेसाओं से बना होता है। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। डीएनए इसी तरह का आकार का बना रहता है, यहीं पे ग्वानिन, साइटोसिन, माइटोसिन से जुड़ा हुआ रहता है, तो इस आकार का रहता है। यही एक क्वेश्चन कर रहा है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 क्या है, बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं। 3 क्या कर रहा है, जेनेटिक्स को डीएनए वाटसन ने 1906 ईस्वी में परिभाषित किया था, लेकिन एक गलत है। डीएनए का परिभाषित क्रिक और वाटसन दोनों ने मिलकर किया था, ठीक है। चौथा क्या है कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 21 जोड़ियाँ ऑटोमस होते हैं और 4 जोड़ियाँ लैंगिक। ये बिल्कुल गलत है। मनुष्य में 46 जोड़ा तो 46 गुणसूत्र तो पाए जाते हैं, 23 जोड़ा, लेकिन इसमें 44 जो होते हैं
वो सेम होते हैं और एक अलग होते हैं एक्स वाई, जो कि लिंग निर्धारण करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 42 नहीं है, कितना हो जाएगा 43 42 हो जाएगा। ठीक है, 21 ने 22 जोड़ी और 2 अलग से रहते हैं एक्स और वाई। ठीक है, यही लिंग निर्धारण करते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि दी गई श्रृंखला का दूसरा भाग पलट दिया जाए तो बाएं से दाएं अक्षर पर किस अक्षर के बाएं और किसी अक्षर के आगे चला जाएगा। कह रहा है कि इसको अगर पलट देंगे तो क्या क्या आगे जा सकता है। इसका आधे भाग को क्या कर रहा है कि पलट देंगे। क्या कर रहा है, आधे भाग को पलट देंगे। आधे भाग को अगर पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें ऐसे अक्षर 2 आएंगे, कौन कौन आएंगे बताते हैं। इसके पलटने के बाद क्या आएगा, 2 अक्षर ऐसे आएंगे जैसे YX 8 और FOI, ये दोनों अक्षर मिलेंगे। ठीक है, जो कि पहले क्या है, लेटर है। ठीक है, जिसके कि पहले क्या है, लेटर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB का मान दिया हुआ है 12, कोण A आंतरिक रूप से BC पर 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी कि D हो गया। काटने के लिए द्विभाजित किया जाता है। द्विभाजित मतलब कि दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर है। कोण BD का मान दिया हुआ है कितना, 7। ठीक है, CD का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 8.75। तो पूछा है AC की लंबाई, AC की लंबाई पूछा है। जब कोण समेत द्विभाजित में हो तो उसके लिए फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण बटे आधार कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, AB बटे BD बराबर हो जाएगा AC बटे CD। अब सबका वैल्यू पुट कर देंगे। क्या करेंगे, सबका वैल्यू पुट कर देंगे। AB का वैल्यू कितना है, 12, BC का वैल्यू कितना है, 7 बराबर AC तो पूछा ही है, और ये क्या है, CD का 8.75। बस इसी को सॉल्व कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, AC का फार्मूला यानी कि लेंथ निकल जाएगा, जो कि कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर। आगे के क्वेश्चन अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।